14 मई 2026 गुरु प्रदोष व्रत कथा। हरे कृष्णा, हरे हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस पावन सत्संग में। आज का यह दिव्य अवसर है गुरु प्रदोष व्रत का। यह व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहते हैं जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। घर में सुख, शांति, धन, संतान, स्वास्थ्य, समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए आज की इस पावन कथा और महिमा को सुनते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी गुरु प्रदोष व्रत की विशेष पूजा विधि, आरती और एक छोटा सा उपाय जिससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय। प्रदोष व्रत का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी तिथि की संध्या को प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो भक्त इस समय शिव जी का पूजन करता है उसे अनेक यज्ञों और तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत विशेष रूप से गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। यह व्रत ज्ञान, विवाह सुख, संतान प्राप्ति और आर्थिक उन्नति देने वाला माना गया है। कहानी के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। उनके घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार भोजन भी नसीब नहीं होता था। फटे पुराने वस्त्र, टूटी फूटी झोपड़ी और चारों ओर दुख ही दुख था। लेकिन एक चीज थी जो उनके पास बहुत अधिक थी, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन प्रातः उठकर नदी में स्नान करती, मिट्टी से शिवलिंग बनाती और भोलेनाथ की पूजा करती थी। वह हमेशा कहती, हे प्रभु, धन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ब्राह्मण दंपति भी उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, हम बहुत गरीब हैं, जीवन में हर और दुख है, कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि तुम श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे सभी दुख दूर कर देंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, गुरुदेव, यह व्रत कैसे किया जाता है? महात्मा बोले, त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करो, पूरा दिन उपवास रखो, संध्या के समय शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। फिर शिव कथा सुनो और आरती करो। महात्मा ने आगे कहा, जो भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं। तो अगले गुरुवार प्रदोष से ब्राह्मण दंपति ने व्रत आरंभ कर दिया। घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन दोनों पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते रहे। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे और एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए।
राजा ने घोषणा की थी कि राजमहल में वेद पढ़ाने के लिए योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता है। गांव वालों ने उस निर्धन ब्राह्मण का नाम सुझाया। राजा ने ब्राह्मण को राजमहल बुलाया। उसकी विद्वता देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे राजगुरु बना दिया। अब ब्राह्मण के जीवन में सुख आने लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि धन आने के बाद भी उन्होंने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वे पहले की तरह श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत करते रहे। दूसरी कथा के अनुसार, जो कि एक बहुत ही सच्ची भक्ति की शक्ति की कहानी है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर प्रदोष व्रत पर वह मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करती। एक दिन मंदिर जाते समय उसे रास्ते में एक घायल बालक दिखाई दिया। वृद्धा उसे अपने घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। उस दिन वह मंदिर नहीं जा पाई। उसे बहुत दुख हुआ कि आज प्रदोष व्रत की पूजा अधूरी रह गई। रात में जब वह सोई तब उसने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, माँ, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी पूजा की है। मंदिर में जल चढ़ाने से अधिक पुण्य दुखी की सेवा करने में है। सुबह उठते ही वृद्धा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि दया और सेवा में भी होती है। प्रदोष काल की महिमा शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव नंदी पर विराजमान होकर भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं, और जो भक्त इस समय दीपक जलाकर शिव जी का स्मरण करता है उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव भोले की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष का विशेष उपाय यह है कि यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, विवाह में बाधा है, संतान सुख नहीं मिल रहा, घर में क्लेश रहता है, कार्यों में बार बार रुकावट आती है, तो गुरु प्रदोष के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। शाम के समय शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं। 11 बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी को अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना बोले। कहते हैं भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आरती शिव भोलेनाथ की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। तो भक्तों, यह थी गुरु प्रदोष व्रत की पावन कथा और महिमा। जो